वो सरकार करते रहते हैं। साथियों, टीएसपी की अवधारणा बनी थी जनसंख्या के आधार पर मत देने की, और कई सरकार ने कोष केंद्र बनाया और जनसंख्या के आधार को छोड़ दिया। आज टीएसपी क्षेत्र एक राज्य के बराबर है। देश के कई छोटे राज्य हमसे छोटे हैं। हमारी जनसंख्या 1 करोड़ है। अभी 665 गांव, 3 नगर पालिका हमारे बीच में जोड़ दी, और 3 नगर पालिकाओं की सारी इन गाँवों की 45 लाख की आबादी जोड़ दी। 1 करोड़ की जनसंख्या में हमारे 20 से 22% पद बढ़ने चाहिए, और वो पद हमें देते हैं 8%, 5%, 7%। इसके अलावा टीएसपी के अभ्यर्थी के साथ ओबीसी के जो बाहर लाभ मिल रहे हैं वो लाभ नहीं मिल रहे। 40% की मान्यता कर दी, 40% मिनिमम लाना है। तो भाई तुम टीएसपी के अलग अधिसूचना क्यों की? हम बाहरों से अलग है, कमजोर है, इसलिए तुम्हारे टीएसपी के बंधु के लिए 35% एसटी के लिए जबरन कर दिया, 40% गैर जनजाति के लिए कर दिया, 40% पद नहीं भर पा रहे हैं और ये पद खाली रह रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के 800 और कुछ पद थे तो मात्र 192 भरे, 700 पद खाली है। पद क्यों खाली है? जो पेपर बनाते हैं वो जयपुर में वो कोचिंग सेंटरों के दलाल, इन सरकारों के दलाल उस पेपर की श्रेणी ऐसी बनाते हैं कि हमारे युवाओं से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। हमारा आज नर्सिंग की बात हमारे भाइयों ने बताई। नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो पद आ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के आ रहे हैं, फार्मासिस्ट के आ रहे हैं, चिकित्सा अधिकारी के आ रहे हैं, उनके पद 0 कर दिए जा रहे हैं। टीएसपी के बाहर का शिक्षक बेचारा कुछ वर्षों से परेशान, उनकी अपनी वेदनाएं 17-18 साल से वो लोग जाना चाहते हैं। हमने भी उनके साथ संघर्ष किया, वो चाहे तो हमारे लोगों का यहाँ पद बढ़े। उन बेचारों के साथ भी एक ही बात है, माल तो भेजेंगे, माल इकट्ठा किया तो माल कम पड़ गया और उन बेचारों को भी परेशान किया जा रहा है। अगर वो पद इन्होंने समय रहते उनको बाहर भेजे होते तो 2500 पद तो सीधे सीधे ये बनते थे। 1167 अनारक्षित पद थे। काकड़ी डेमरी के अंदर उलझा के मात्र 1100 पद के लिए 1200 मेरे बेरोजगारों को मुजरिम बना दिया। आज वो बेचारे घर घर जाके पेशियां कर रहे हैं, पुलिस घर घर से ढूंढ के ला रही है। उन बेरोजगारों का जीवन बिगड़ा और उन 1200 पदों का भी कुछ नहीं किया। उन पदों का भी कुछ नहीं किया। वो पद यहाँ जोड़ सकते थे। 3rd ग्रेड के कई स्कूलों में पद, उनकी गणना सही नहीं करी है। ये 60 या इनका जो डीपीसी बोलते हैं, अगर वो समय पर की होती 3rd ग्रेड के तो 5 से 7 हजार पद हमारे बनते हैं इन दोनों विभागों में मिलके। और टीएसपी के अंदर जो अन्य लाभ मिल रहे हैं उन्हें भी तो हर तरीके से घटाघात किया जा रहा है। पदोन्नति के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो साथियों, एक ही चिंता हूं, आपकी सादगी आपको डूबने जाएगी, आपका जो ये देर परेड होके जाएगी। ये जो लोग मेरे साथ जो नौकरी नहीं कर रहे तो इन बेरोजगारों के साथ पर बेरोजगारों को भी अपनी लालच से बाहर आना चाहिए। 1500 पदों का रहने के लिए 5000 फोन तो मेरे पास रोज आते हैं, पर 5000 व्यक्ति को यहाँ निकलने के लिए समय नहीं है। उदयपुर के अंदर 10,000 बच्चे कोचिंग सेंटर में घूम रहे हैं, रोज स्टेटस डाल रहे हैं फेसबुक पर, आने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो बेरोजगारों, अगर आप नहीं जमते तो ये राजनीतिक पार्टी वाले तो कभी नहीं आएंगे। हम आपके लिए तैयार है, पर तब यार उस दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। समानता मन की आपकी प्रेरित तब कर सकता है जब आप खुद की भी ताकत दिखाओ, जैसे आज दिखाई है। हमारा गैर राजनीतिक था, गैर राजनीति है और आगे भी रहेगा। हमने किसी जाति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं बोला और सर्व समाज को साथ लेके बैठे। टीएसपी के बाहर से हमारा संगठन था, टीएसपी के बाहर का मेड़ा हमने रोका, टीएसपी के बाहर का राजपूत, बाहर का ब्राह्मण, बाहर का जाट हमने रोका, और मेरे यहाँ का आदिवासी व्यक्ति नौकरी लगे, मेरे यहाँ का जैन नौकरी लगे, मेरे यहाँ का ब्राह्मण लगे। अब एक कुचक्र और हमारे साथ चल रहा है। जो नया टीएसपी क्षेत्र विस्तार कर दिया गया है उन गांवों के अंदर, जैसे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के कुंभलगढ़ के 25 गांव है, माउंट आबू के छोटा सा बागे, पाली का कुछ गांव है, वल्लभनगर का कुछ गांव है, तो उस जिले के नॉन टीएसपी के लोग वहां चुपचाप ई मित्रों के सहयोग से, तहसीलदार के सहयोग से, एसडीएम के सहयोग से टीएसपी का सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले रहे हैं। हमारे पास सूचना आई है, हम उनको पकड़ेंगे। हमने हमारे दाव पेश लगा लिए, तो आप लोग भी सावधान रहो। आपके पदों पे पेडोर एंट्री पे भी कुटाराघात हो रहा है। साथ में जो बाहर के कुछ अधिकारी वर्षों से काम कर रहे थे, एक वाक्य बताऊंगा मैं, जो बैठे हैं डूंगरपुर में एक जनजाति समाज के बाहर का मीणा जी अधिकारी थे, 17 साल यहाँ नौकरी की इन्होंने, एडिशनल एसपी रहे, डिप्टी रहे, अन्य पदों पर रहे। उन्होंने जब ऑफलाइन सर्टिफिकेट बन जाते तो अपना बच्चे का फार्म भरा और तहसीलदार के टेबल से अप्रूव करा के पटवारी से भेज के एसडीएम टेबल तक भेज दिया। मुझे किसी व्यक्ति ने सूचना दी, उक्त अधिकारी हमारे यहाँ से प्रमाण पत्र बढ़वा रहा है।
वो व्यक्ति मेरा मित्र था, उसके बावजूद भी मैंने देखा कि ये इसका बच्चा यहाँ लगेगा तो मेरे यहाँ के जनजाति व्यक्ति का अधिकार मारेगा या आगे, क्योंकि उसका खान पान और काजू बादाम में खाने वाली इसकी औलाद टीएसपी का लाभ लेके मेरे जनजाति का हक मार के वो तहसीलदार एसडीएम बनता और जिंदगी भर फिर उसके बाप की तरह यही वापिस लौटता। तो उसका टीएसपी का सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनने दिया और उसने पुलिस में मेरी हिस्ट्री शीट खोली, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर समाज के लिए लड़ते आए और सर समाज की ये परंपरा मेरे खून में शामिल है। हजारों साल से ये परंपरा है। हमारा कोई जातिगत विद्वेष कहीं नहीं था, पर कुछ लोगों ने अलग अलग बात करी। भाई बदल रहे, ऐसे पार्टी बदलनी पड़ेगी और हमको एक होना पड़ेगा। अब ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूं, मेरे वक्ता के तौर पे और आज इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम किया है और आज सोलंबर क्षेत्र में एक नई आवाज जगाई। आप राजनीतिक क्षेत्र में तो भी राजनीतिक पार्टी को एक तरफ रखा। माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए। को बजाया है, रोजा हमें दिलाया है, दीपावली के आयोजन से सोचों को जगाया है। इस मंच से कभी आगे बढ़ता है, आरक्षण के भूल गए क्योंकि हम नहीं किसी से